एक पिता एस के हम बारक, एक पिता एस के हम बारक। अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। मतलब आखिर अपने माड़े काम करते हैं उसका रिजल्ट भी आता है। जो रिश्वत देते हैं उसके लड़के लूले लगड़े पैदा होते हैं, शराबी पैदा हो जाते हैं। मैं तो भगवान का शुक्राना करता हूँ जो मेरी रात है या मेरे साथी हैं, वो तो इतना सहयोग दे रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं 85 का होकर के चल रहा हूँ। ये लोगों की आशीर्वाद भी। भगत सिंह को अगर ये पता होता है 75 साल के बाद मेरे देश की हालत ये होगी, हो सकता है शहादत देते वक्त तो कुछ वो सोचते, उनको सोचते, परंतु उनका ये निशाना था हम लोगों की शहादत होए और हिंदुस्तान के अंदर लाल किले पर तिरंगा छूटेगा, उनका निशाना एक ही था। मैं आनंद बागोतिया आप सभी का स्वागत करता हूं एपी पॉडकास्ट शो में। और आज हमारे बीच ऐसी शख्सियत जिनने अपना जीवन जन कल्याण में लगा दिया, जैसा उनका नाम वैसा उनका आचरण, जिन्होंने किसी के कहने मात्र पर एक कन्या महाविद्यालय खोल दिया। हम बात कर रहे हैं गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार के मुख्य सेवादार और माता जीतो जी कन्या महाविद्यालय के फाउंडर हरनेक सिंह गिल का। हरनेक सिंह गिल, आपका हमारे एपी पॉडकास्ट में स्वागत है। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाने का मौका दिया, बातचीत कराई, इसके लिए द्वारा हार्दिक धन्यवाद है। गिल साहब, इसी के कहने मात्र पर आपने कन्या महाविद्यालय खोल दिया, वो घटना कौन सी थी? गौरी शंकर कोठारी जी थे जो कि विश्व हिंदू पक्ष के पदाधिकारी थे, वो धार्मिक लाइन के थे और मेरे से आना जाना हो गया। जब उनके पास मैं कोई विचार मर्च कर रहा था तो उन्होंने कहा जो गरीब लड़कियों की शादी करते हैं उसका पुण्यदान कम है, बल्कि लड़कियों को शिक्षा दी जाए उसका पुण्यदान ज़्यादा है, उसका महात्म ज़्यादा है। तो मेरे ये दिमाग में जा चुकी और फिर मैंने अपने शोषण के साथ ग्रामीण एवं शहर निवासियों से बात की तो उन्होंने ये कहा बहुत अच्छा है, तो सरकार का पॉलिसी मैटर है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मुख्य निशाने को रास्ते हुए ये काम शुरू किया था। गिल साहब, आपकी उम्र के लोग इस वक्त आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, फिर भी आप इस उम्र में भी कभी किस काम के लिए निकल जाते हो, तो इस एनर्जी का राज क्या है? इसका इसके यह कि जो बचपन से रुचि हो जाती है समाज सेवा की, धार्मिक लाइन की, तो मैं हर बरादरी हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे साथी तो कोई मांझे पर पड़े हैं, कोई बाईपास हो गए, परंतु लोगों के आशीर्वाद से मैं वैसे ही सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है। ये मैं संगत का, साथियों का और परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। कन्या महाविद्यालय रखा है, खोला था, तो उसका नाम माता जीतो जी ही क्यों रखा? माता जीतो जी गुरु गोविंद सिंह के दरपंथी थे, जिनके 4 साहिबजादे लड़के समाज और देश के लिए शहीद हो गए, 2 चमकौरसा में, 2 सरहंद की नींव में। वो जगत माता है। तो मैंने इसीलिए ही माता सासुरी मंडा मामा शाह से इसका उद्घाटन कराया था। मंत्री पास खड़े रहे थे क्योंकि ये बच्चियों का कॉलेज था और महिला से उद्घाटन कराया और वो 1 लाख रुपया वो कॉलेज के लिए विस्तार के लिए भी गए थे। माता जी तो ये एक जगत माता है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। जिनके चारों लड़के देश समाज के लिए शहादत हो जाना और उसको फिर उस परमात्मा का शुक्राना करना, इसलिए मैंने सोचा कॉलेज का नाम आपने माता सोच समझ के रखा था। गिल साहब, आपका जन्म सूरतगढ़ में हुआ या कहीं और हुआ? मेरा जन्म तहसील मोगा के अंदर गांव है, वहाँ हुआ था 1948 में। पंजाब में? हाँ। ठीक है। और पंजाब से आप सूरतगढ़ पहुंचने की कोई? मैं यहाँ जब आया था वर्क इंस्पेक्टर लगा था, मेरी 18 साल से उम्र कम थी जब ये राजस्थान नगर मारी थी। उसके बाद मतलब कोलाइशन केंद्र बीकानेर पटवारियों का ट्रेनिंग सेंटर खोला। मैंने वहाँ प्राइवेट एग्ज़ाम दिया था। जो 60 कर्मचारी थे, 60 में से मैं जो है फर्स्ट आया था, मतलब पोजीशन पर। इसलिए मुझे पटवार की सेवा करने का 18/12/1959 को मेरी पटवारी पोस्टिंग हो गई थी अनूपगढ़। अनूपगढ़। तो आपने एजुकेशन क्या पाई है? आपने शिक्षा क्या, आपकी पढ़ाई कितनी की है आपने? मैंने 10वीं पास की थी यूनिवर्सिटी से, 10वीं पास। फर्स्ट डिवीजन आई। फिर 5 साल मैंने नौकरी करके पटवारत की LDC हो गया। किस साल 10वीं पास की थी आपने? मैंने 58 के अंदर की। 58 में 10वीं पास की हुई है आपने। आपकी सर्विस जीवन का कुछ हमें बताएंगे? जो पटवारी की नौकरी लगे थे, तो पटवारी के नौकरी के दौरान आपके साथ में कोई ऐसी इंसिडेंट या घटना घटी जिसके बारे में आप हमें साथ शेयर करना चाहोगे?
ऐसे जब मैं पटवार करता था, मैं ये सोच रहा हूँ, चाहे कोई बिरादरी का आदमी हो, जो भगवान है हर के अंदर है, घर-घर के अंदर है। किसी को दुःख देना, उसकी आत्मा को दुःख देना ये परमात्मा की तकलीफ है। इसलिए मेरे जो हनुमान साहब थे वो ब्रह्म ज्ञानी थे। मुझे उन्होंने ये सिखाया था, सर्विस करनी है तो नेक नीयत से करनी है, उसमें बरकत है। और भ्रष्टाचार के मैं हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ और राष्ट्र के प्रति भी कोशिश जब कर रहा हूँ, भी राष्ट्र का नुकसान ना हो। ये मेरी नीति रही है। तो सर्विस के दौरान किसी का कुछ फ़ायदा किया हुआ है या कोई इस तरह की आपके पास कोई घटना हो? ऐसे जी, अगर एक फ़ायदा किया हो तो मैं बता सकूँ, मेरी लाइफ ही इस ल के अंदर रही है। जो मेरे पास आ गया, चाहे इंतकाल का काम था, चाहे अलॉटमेंट का काम था, मैंने उस हिसाब से जो महीनों में करना दिनों में किया, दिन में करना वो घंटों में कर उसको पार कर दिया था। जब मैं बाबू बन गया तो मेरे पास जैसे के एन गुप्ता डिप्टी कृषि कोऑर्डिनेशन थे, मैं उनका एडिटर रहा। उस वक़्त मैं 4 साल जिला अध्यक्ष भी था कर्मचारियों का। फिर वो के एन गुप्ता कलेक्टर साहब हो गए, मुझे हेड ऑफ़िस बुला लिया, उनका लीडर रहा। जो भी केस आते थे वहाँ के ऐसे केस है हेड ऑफ़िस के अंदर, जो विकलांग थे मिलिट्री वाले, उनका जो काम किया, उनके आशीर्वादों से मैं घूम रहा हूँ। मेरा मुख्य निशाना था लोगों की सेवा करना और इस पैसे से परहेज़ कर रहा हूँ, दूर रहने का था। कुछ मेरा परिवार ऐसा आ गया, उसने कहा हमें पैसे दोगे, जीवन आपका आगे भगवान के घर आपको अकाउंट देना होगा, हिसाब देना होगा, क्या करोगे? हमेशा धर्मपत्नी पैसे का लालच करती हैं, वो भी परहेज़ करते रहे। मुझे खुशी हुई कि मेरे को ऐसा जो जीवन के अंदर साथी मिला, जो पैसों से परहेज़ करता रहा और बाकी आप लोगों का सभी का सहयोग था। शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये काम शुरू किया था, 92,200 ईंट तो फ्री आई थी सूरतगढ़ से, 80,000 विजयनगर से, 20,000 जैसर से, 8,000 अमरपुरा से, 6,000 डबली रिसान से। नींव के ऊपर आई है, मैंने किराया भी नहीं दिया, फ्री यहाँ आई है कॉलेज के अंदर। अपील की थी इन लोगों ने जहाँ भी जाते थे, ये मतलब जो बिल्डिंग बनी है। एक गुरुद्वारा में आपके मुख्य सेवादार हैं आप, हाँ, तो मुख्य सेवादार का काम क्या होता है गुरुद्वारा में? गुरुद्वारे में गुरुद्वारे में ये काम होता है, कोई आया गया उसको खाना देना, रात को विश्राम करना। नंबर 2 गुरु ग्रंथ साहब, जो कि हर जिसके अंदर बाबा फ़रीद की बाणी है, धन्ना जाट की है, राजपूत की है, रविदास चमार की है, 15 भक्तों की बाणी है, बाकी गुरुओं की बाणी है। उसकी जो उपदेश हैं, उसको ग्रहण करने से जीवन जो अपने आप साफ हो जाता। ना कोई वेरी नहीं बिगाड़ना, सगल संग हमको बनाई। अव्वल अल्लाह रूप पाया कुदरत के सब बंदे, हमें वहाँ से संदेश मिलता है जी, गुरु ग्रंथ साहब से। चाहे कोई राजा महाराजा, चाहे हिंटू बहुता, बराबर बैठ के खाना खाते हैं। जनरल सुपरविजन रखनी पड़ती है। कोई ऐसा व्यक्ति तो हमारे जो नशा किया हो, चाहे ड्रिंक हो, चाहे तम्बाकू हो, इसको हम अंदर जाने नहीं देते, परहेज़ करते हैं। मुख्य सेवादार का टोटल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, सेवा करना। और आपके जीवन में जैसा पटवारी की नौकरी की थी आपने, पटवारी नौकरी के दौरान आपको ऐसा लगा कि कभी कि ये काम मुझे नहीं करना करना चाहिए, फिर भी आपको करना पड़ा? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मेरे को किसी ने मजबूर ही नहीं किया, ना ऑफिसर ने कि भी आप ये करो, क्योंकि जो काम आता मैं कर देता। इलीगल काम मैं करता नहीं था, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं था और ना ही लीगल काम के लिए मेरे पास कोई लोग आने का प्रयास किया। उनको पता ये नहीं करेंगे, जो काम है वो साफ करेंगे। और किसी ऑफिसर ने मेरा लिखा हुआ लेटर या पूछा, या मैंने फैसला साहब ने कहिए लिख दिया, किसी ने दस्तखत करने से गुरेज नहीं किया। आपकी पटवारी की नौकरी के दौरान एक घटना घटी थी कि आप किसी गरीब का की सर्वे करने गए थे, तो वो घटना कौन-सी थी आपकी? जो मैंने काम किए थे, हाँ, हाँ। वो ऐसे थे, हरदाल थोड़ी के पेश किया था। जब कार होते हैं तो ट्यूबों के अंदर दाने होते थे, जब नहर रहेगी तो नीचे होंगे। खसरे बहुत बड़े होते हैं। उनको इतना वो गरीब था और ईमानदार था, मेरे साथ बात काम करते थे। उसको मैंने परमेश उसके साथ कर दी थी। उसके 6 लड़के थे, काफ़ी होगी, नाबालगों को उनको अलॉटमेंट होगी। नहर का पानी आ गया, वो नीचे अपनी काश्त करने लगा। सडनली 20-22 साल के बाद हमें वो मिल गया, गोविंद नायक। मैंने पूछा, उनकी आँखें काम नहीं कर रही थी, गोविंद क्या हाल है? बहुत अच्छा, मैं जीवन कैसे है? कह जी एक सरदार जी पटवारी ऐसे हैं, लेकिन वो मेरी ज़मीन खसरों में नीचे नाप के थे, मैं ऊपर था। अब 46 बीघा में पानी लग रहा है, बच्चों को अलॉटमेंट होगा, मैं तो उस परमात्मा का जो हरनेक से गुण गा रहा हूँ। मैंने कहा अगर आपको वो मिल जाए तो आप क्या करोगे?
कह जी उनके मैं पैर पूजूं। मैंने मजाक से कहा पैर पूजने से पेट भर जाएगा, अब क्या करोगे? परंतु उसने इतनी खुशी प्रकट की, कोई मुझे महसूस हुआ कि कई साल पहले जो मैंने बीज बीजा था उसका रिजल्ट क्या आया। मतलब आखिर अपने माड़े काम करते हैं उसका रिजल्ट भी आता है, जो रिश्वत देते हैं उसके लड़के लूले लगड़े पैदा होते हैं, शराबी पैदा हो जाते हैं। मैं तो भगवान का शुक्राना करता हूँ जो मेरी औलाद है या मेरे साथी हैं, मुझे इतना सहयोग दे रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, इसीलिए मैं 85 का हो करके भी चल रहा हूँ। ये लोगों की आशीर्वाद है, बच्चों की आशीर्वाद है। एक गरीब लड़की पढ़ाई है मेघबाड़ों की, जो बहुत गरीब थी, वो 4 गोल्ड मेडल लेके आई, जो सरकार से उसको हेल्प मिली है, वो मेरे को याद करेगी। क्योंकि अपने जीवन के अंदर पशु पंछी भी अपना जीवन गुजार के चले जाते हैं, इंसान में और पशु में कोई अंतर है। अपना ये कर्तव्य बढ़ाता है, यहाँ तक हो सके जो ड्यूटी है उसको ईमानदारी से निभाएं। और बच्चियों को मैं यही कहता हूँ, बेटे जिस भी आप धर्म को मानते हो, देवी को, हनुमान जी को, किसी को, सुबह उठ के स्नान करके उसकी याद કર્યા करो। क्योंकि मैं याद करता था, मुझे पता नहीं जब मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था, मेरे को पेपर कौन करा रहा, 3 घंटे के अंदर मैं पेपर नहीं कर सका था। मुझे यही नहीं पता था कौन सी शक्ति पावर खड़ी है जो मेरे को पेपर लिखा रही है, क्योंकि मैं उस कुदरत पर विश्वास करता हूँ। और लड़कियों को भी यही कहता हूँ, क्योंकि सेवा करोगे, परमात्मा को मानोगे तो आपका जीवन कुदरती सफल होगा। माता जी तो जी महाविद्यालय का निर्माण कैसे हुआ? ऐसे था जी, बाबा लाभ सिंह देसवाड़े हरियाणा के थे, उनसे नींव पत्थर रखाई गई और वो ब्रह्मवस्था में थे, उनसे जो नींव पत्थर रखाया गया। और मैं खुद भी पब्लिक जैसा भी कहते थे कि हरनेक ने पहाड़ से मत्था लगा लिया, बिल्डिंग कैसे बनेगी। परंतु हम जिसके पास भी 5-10 आदमी गए, ये दर्शन सिंह जी सरा जो डेथ हो गई, और जाकर सिंह जी, अपना हरनेक से कई आदमी थे मेरे साथी, जोशी जी, जब जाते थे किसी से हमने जो 5 और मांगे, उन्होंने 6 जगह 5 के लिए मना नहीं किया। जहाँ भी गए हैं, पट्ठों के पास, भट्ठे वालों के पास गए हैं तो 5,000 प्रति भट्ठा ईंट मिली, हमें सहयोग मिला है। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता रहा, हम शहर के अंदर बाहर अंदर पैसों के लिए जाते थे, हमें पैसे उतने समय समय पर मिलते रहे। कहीं ये मौका नहीं है 10 महीने में बिल्डिंग बनी थी कि आज पैसों की वजह से कॉलेज की बिल्डिंग रोक गई है, ऐसा कोई हमें मौका नहीं मिला। किस साल ओपन हुआ था ये विद्यालय? ये 2003 में बिल्डिंग बनी थी, अगस्त 2004 के अंदर शुरू हो गया था। जो उद्घाटन किया था माता सरस्वती मंडाने बामा शाह ने, गंगा नरेटे से, उन्होंने उद्घाटन किया था जी 2004 के अंदर, वो चल रहा है। तो 4 से लेके 25 तक अभी तक रेगुलर चलता है महाविद्यालय, कोई परेशानी तो नहीं हो रही इसमें? अन्य परेशानी आने का मौका नहीं मिलता जी, क्योंकि कॉलेज ऐसा है जो धर्म अपना राजनीति से दूर है, जातिवाद से दूर है। हमारे पास चाहे कोई एमएलए किसी पार्टी का, जो सभी साथ बैठते हैं। कोई आ जाए, हमें ये नहीं कि किस बरादरी का है, बिल्कुल बाहें कोई ना गुरुद्वारे में और ना ही कॉलेज के अंदर, हम ऐसे फ्रिक्शन करते ही नहीं। हमें कोई नौबत ही नहीं आती भी ये यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो। जो एक बस बाबा गुरपाल सिंह 18 फड़े महापुरुष है, जो लड़कियों भी हर साल शादी सैकड़े लड़कियों की फ्री गरीबंत की लोग करते हैं, उन्होंने हमें 40 सीट की बस दी है, जो किश्ती उन्होंने भरी है। एक बस संत बाबा नाहर सिंह पंजाब वाले थे, 50,000 रुपया फर्नीचर के लिए टाटा 407 उन्होंने हमें बस दी कॉलेज के लिए। कॉलेज में? मैं जो मांगता बड़ा मांगता था, इसलिए महात्मा के पास जाता, तो उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया। ना ही तो बाबा 18 फड़ों ने, ना ही संत बाबा नाथ सिंह जी, उनका मेरे से आना जाना था। और उस समय समय पर हम मुझे संभालते भी रखे, क्यों मैं उस वक्त नौजवान था, वो काफ़ी उम्र के थे, महापुरुष थे। और ये जो बाबा गुरपाल सिंह जी, जो इनको कहता हूँ, कार्य के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि लोड़वंद लड़कियों की सैकड़ों की मार्च के अंदर ये शादी करते हैं। तो हमने भी जाकर रिक्वेस्ट की थी, तो इन्होंने बस जो चल रही। माता जी तो जी महाविद्यालय आज पूरे संभाग में एक नाम रखता है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण तो एक है जी, जो लड़कियाँ बस में बैठ जाती हैं कॉलेज में उतरेगी, कॉलेज में चढ़ जाएँ घर उतरेगी। नंबर एक, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है, कोई भी लड़का या कोई गतिविधि ऐसी नहीं करेगा जिसके अंदर बदनामी का कारण हो। बाकी पढ़ाई, एजुकेशन स्टाफ इतनी अच्छी कराता है। सेकेंडली, जो मतलब पढ़ाई के अलावा खेल कूद के अंदर हमारी ये बच्चियाँ बहुत फर्स्ट आ रही हैं। हालांकि लोगों की रुचि लड़कियों पढ़ाने की नहीं है, अगर पढ़ाने की हो ये तो बहुत ही वहाँ बच्चों की तादाद हो जाए। जो बच्चे हैं
लड़के तो पढ़ाएंगे, बच्चों की ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए हमारा मुख्य निशाना यही था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसे लगातार चल रहे हैं, सहयोग मिल रहा है। और मैं एक आशा करता हूँ, जो बाहर के पेरेंट्स हैं बच्चियों को चाहिए कि माता जी तो सिर्फ कन्या का है, लड़कियों का है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं करता। अगर इलेक्शन भी होता सालाना, तो बाहर से कोई लड़का नहीं आ सकता, कोई पार्टी का मेंबर नहीं आ सकता। उस दायरे के अंदर ही सब कुछ बच्चियाँ करती हैं, बाहर नहीं जाने देते। ना कोई बाहर से इंटरफियर कर सकता है। एक बात की राजनीति में आपका क्या नजरिया है? मैं इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरी विचारधारा के भारतीय राजनीति नहीं है। वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, देश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं। धर्म कोई नहीं कहता ये काम करो। धर्म हमेशा अपने को जो है, एक पिता एक से हम बार सिखाता है। वो कूड़ का बसारा, इसलिए मैं ध्यान नहीं देता। मैं उनकी तरफ देखता हूँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु सरापा, जिन्होंने शहादत दी थी, उसके लिए सोचता रहता हूँ। उन्होंने जान कुर्बान कर दिया, परंतु जो गद्दी पर बैठे हैं, उनकी उनकी शहादत का कोई महसूस नहीं है। उनकी कुर्बानी को याद करें तो हो सकता है हिंदुस्तान की जो हालत है बहुत आगे चली है। ये मेरे को मतलब अपनी आत्मा को दुख पहुंचता है। आज की राजनीति को देख के आपको लगता है? हाँ, बाकी मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, परंतु राष्ट्र के प्रति मुझे ये फिक्र रहता है भी लोगों ने कितनी कुर्बानी दी है। चंद्रशेखर कहाँ के थे, भगत सिंह कहाँ थे, कैसे मिलाप हुआ, किस तरह से नौजवानी के अंदर, उस जवानी अवस्था के अंदर उन्होंने अपने साथ दिया। और ये कहा जब मैं शहीद होऊंगा तो भारत के अंदर जाकर की आएगी। भगत सिंह का ये कहना था, वो ही हुआ, देश आज़ाद हो गया। आज़ादी ऐसे मिली, हमें बड़ा नुकसान पड़ा रहा। पाकिस्तान के आदमी इधर इधर के उधर के कितना नुकसान हुआ वो महसूस करते हैं, परंतु हो सकता नेताओं को इसकी कोई महसूस ना हो। तो आज के नेताओं को कोई संदेश देना चाहते हो आप? मैं उनको क्या संदेश दूँ, उनका संदेश को कहने मानने वाला है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं, एक विदाई इसके बाहर की तो जातिवाद से दूर रहो, हर धर्म की इज्जत करो, अपना बगाना ना समझो। जो आर्मी अपना उसका काम कर दो, दूसरा था विपक्ष का नहीं। जो सीएम है, पीएम है, वो देश के हैं, वो स्टेट के हैं। ये तो है नहीं अपोजिशन, ये सभी के होते हैं। और एक ही नज़र से देखना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। किसी को मतलब निगाह बदल लेनी चाहिए, एक ही निगाह सभी को देखना चाहिए। और यही मैं आशा रखता हूँ हमेशा। भी भगत सिंह को अगर ये पता होता है कि 75 साल के बाद मेरे देश की हालत ये होगी, हो सकता है शहादत देते वक़्त तो कुछ वो सोचते, उनको सोच, परंतु उनका ये निशाना था, हम लोगों की शहादत होए और हिंदुस्तान के अंदर लाल किले पर तिरंगा झूल लेगा, उनका निशाना एक ही था। उनको कोई नहीं कि मेरा साथी कौन है, चंद्रशेखर है या साहबा है या सुखदेव है, राजगुरु है, नहीं। सभी मिल करके ये था कि लाल किले के ऊपर तिरंगा झंडा झूले। परंतु वो तिरंगे झंडे के अंदर जो हम बैठे हैं, तिरंगे की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जो उन्होंने की थी, तली पर रख करके। हालांकि जब चंद्रशेखर ने सोचा भगत सिंह का भी बच्चा है, इसको अपनी क्लास में नहीं लेना चाहिए, उसने ब्लेड से काट करके अपने जो खून का टीका लगाया। उसको पता लगा कि ये लड़का बहुत विशील है, देश के प्रति वफादार है, उनको अपनी क्लास के अंदर किया। और पुलिस मैटर जो था भगत सिंह को बताते थे वो। चंद्रशेखर बहुत ही मतलब, मैं नहीं कह सकता जो बहादुर हुए हैं, ये सभी बहादुर हुए हैं जिन्होंने देश के लिए जवानी कुर्बान कर दी। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? हमें 100 रुपये दे के कहते हैं मैंने वहाँ दान कर दिया, लाख दान कर दिया। अरे उन्होंने शहादत दी थी। जीत सिंह, इसका चाचा जीत सिंह था, इसके पिता ने भगत सिंह ताना मारा था कि आपके चाचे जीत सिंह के पीछे लोग लगते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है। कि उस वक़्त काल में पढ़ता था, इसको जोश आया, उसने कहा पिताजी मैं करके दिखाऊँ। हालाँकि पहला जब देश आज़ाद हुआ, जीत सिंह राष्ट्रपति बनने का जो था प्रोग्राम था, राष्ट्रपति जो है राधा कृष्ण बना, उस वक़्त ही इन्होंने फ्रिक्शन करनी शुरू करवानी वालों को याद नहीं रखा था। बाकी चल रही है गड्डी देश की, जैसे ईश्वरी भक्त परमात्मा रखा है, हम क्या कह सकते हैं इसके लिए। आज भाई देखिए किसी के लिए वैसे बोल लो, डायरेक्ट उनको पकड़ कर अरेस्ट करके सजा दिलाने का प्रयास करते हैं, ये अपना नहीं है। जब आदमी किसी मंत्री है या कोई विसरा, उनको एक निगाह से देखना चाहिए, मेरा तो ये उद्देश्य रहता है। माता जीता जी महाविद्यालय को आप कहाँ तक देखना चाहते हो? आगे भविष्य में आपकी क्या है इसकी? हमारी जो इच्छा है, जैसे कि मैं सेवा मेरे से करवा रहा समाज, आगे एमए हो, परंतु ये मेरी मेन इच्छा एक रहेगी, अगर सरकार ले ले तो जहाँ को एजुकेशन है,
लड़कियों का महाविद्यालय यहाँ कोई नहीं है। कम बिल्डिंग तैयार, फर्नीचर तैयार, स्टाफ तैयार और ज़मीन तैयार है। अब मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा और ये प्रयास करता रहूँगा, प्रयास जारी है। समझे जी, हमेशा जो है तरक्की करे। ज़माने के अंदर इसके अंदर मतलब मैनेजमेंट के तरह-तरह के आदमी आएँगे। अगर सरकार का होगा तो अच्छी तरह से इससे भी अच्छा चलेगा। क्योंकि ज़मीन भी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टाफ है, सारा कुछ तैयार है। गवर्नमेंट को सिर्फ पे देनी है। परंतु पहले मैंने कांग्रेस के वक़्त पेश किया था, हाँ करने के बाद भी कोई नेता इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, हाँ करके वो जो है काम करने के प्रयास नहीं करते। आपके लिए कोई सरकार को आपने एप्लीकेशन लिखी है क्या? पहले भी की थी, अभी समय पर अपील करते जा रहे हैं। कोई बंद बंदों के हमारे अध्यक्ष महोदय भी चंद्रपाल सिंह मान है, वो लड़का ये काम करता है। वो भी मेरा ख्याल है कोशिश में लगा हुआ मेरे ख्याल से। वो जिले का अध्यक्ष है बीजेपी। उनसे बातचीत हुई थी क्या आपकी क्या? मेरी बात होती रहती है, परंतु मैं जानबूझ के ज़्यादा किसी के अंदरूनी नहीं जाता। जैसे हमारा ये काम है कि ये सरकार को दे, ये तो खुद ही उनको महसूस होके करेंगे। और हो सकता है कि अगर वो काम कर भी रहे होंगे, सीक्रेसी रखते हों, ये ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस बात रखना। क्योंकि बात फैल जाए, कहाँ से क्या करना है, ये वो आपको तो बता सकते हैं। मैंने पूछने का प्रयास नहीं किया। मुझे ये कहा था प्रयास जारी है, आगे मैं जो अजीत के अंदर नहीं गया। अभी सोच रहा हूँ उनसे मैं जो बात करूँगा इस बारे में। जी। वैसे मैंने मतलब गहराई के अंदर नहीं किया, जनरल बात करता हूँ कि उनके फादर की मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरे पड़ोसी हैं, वो आते रहते हैं मेरे फादर के पास। लड़का मेहनती है, इसलिए उनको विलीकरण किया गया है, अगर मेहनती ना होते तो। शहरवासियों को कोई संदेश देना चाहते हो आप? मेरा तो ये यही निवेदन है, यही संदेश है कि लड़के जो है यहाँ शिक्षा कम है, ज़्यादा से लड़कियों को पढ़ाया जाए। और पेरेंट्स से अपील है कि लड़कों की तरफ ध्यान देते हो, बच्चों की तरफ भी ध्यान दो, ताकि उनको शिक्षा मिले। जिस घर में जाएँगी, बच्चों को पढ़ाएँगी, आगे परिवार अच्छा होलेगा, बच्चे को परवरिश अच्छी करेंगी। मेरा यही कहना है। क्योंकि बार-बार अपील करता हूँ, जितनी बच्चियाँ पढ़ सकें उतनी फार बेटर है। हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ के कोई इलेक्शन में चेयरमैन है, कोई पुलिस के अंदर है, कोई फॉरेन कंट्री चली गई। यहाँ बहुत ही सर्विस में लगी हैं। इसलिए यही प्रयास है कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ाई जाएँ, परंतु पेरेंट्स को कोशिश करें कि यहाँ पर आप दाखिला कराओ, को-एजुकेशन की बजाय महाविद्यालय लड़के वाले में कराओ। ये मेरा उनको अपील है करना। जाते-जाते हमारे कुछ दर्शकों के क्वेश्चन है। तो एक तो आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी है? हाँ, फ़ेवरेट फ़िल्म? फ़िल्म हाँ, फ़िल्म देखते हो आप? मैं आज तक कहीं सिनेमा हॉल में नहीं गया, मेरा असूल है जी। मैंने कोई नशा नहीं किया, सिनेमा में देखता नहीं, टीवी में देखता नहीं। सिर्फ़ गुरबानी सुनता हूँ, लेक्चर धार्मिक सुनता हूँ। मेरी फ़िल्म देखने की कोई इच्छा नहीं, ना मुझे पता कि कौन से एक्टर क्या कर रहे हैं, कोई मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। बचपन से मैं उधर निकल लाइफ़ के अंदर। कोई आप स्पोर्ट्स के अंदर? मेरा तो एक ही जानता हूँ, समाज सेवा करना या नौकरी की वो काम करना, मैं उधर ध्यान नहीं देता। क्या जीवन खराब करना, पिक्चरों क्या देखना। नहीं, जवानी में देखी हो आपने कभी? हाँ जी, जवानी में फ़िल्म भी नहीं देखी आपने? जवानी के लिए भी नहीं देखी। बचपन से लेकर मैं आज तक मैं कह रहा हूँ सिनेमा हॉल में नहीं गया, देखना मैंने क्या? मुझे बहुत कोशिश करते हैं, एक कोई धक्के से बाँसुरी के अंदर ले गया था, वो ले गए थे जब वो मेरे को नींद आ गई। मेरे को ये धक्के से ले 62 की बात है, मेरा साथी था एयरफोर्स के अंदर। हाँ, इंटरेस्ट नहीं मुझे। क्या प्रायरूप से क्या है पाकिस्तान देखना, क्या देखना? पिक्चरों में क्या देखना? आपका आज के टाइम का या पुराने टाइम का कोई राजनेता पसंद हो आपका? मेरे कोई पसंद नहीं रहा, उनके पॉलिसी मैटर मेरे को अच्छी लगती है। राजनीति और धर्म लाइन अलग-अलग है। धार्मिक लाइन वाला एक आदमी गिरा पड़ा है, उसको उठाएगा। राजनीति वाला उसी लेन में जरा उसके ठेटा मारेगा। सिद्धांत का फ़र्क है। हुँ, मैं किसी को दुःख देखना नहीं चाहता। खुद तकलीफ पालो परंतु दूसरे को दुःख ना हो। जीवन गुज़ार करके वैसे राजनीतियों के साथ रहना पड़ता है। क्यों? बने का नेता जो घर जो होती है उसको बाप कहना पड़ता है। जब काम पड़ता है किसी से, परंतु अंदरूनी भावना नहीं होती। मेरे को कांग्रेस नेता याद मैं मंत्री के पास गया 3 दफ़ा, ये काम कर देंगे, ये काम कर देंगे। परंतु झूठे डर रहते हैं, काम कोई नहीं करता। लेक्चरों में बहुत हमें ये करना होगा, अरे करेगा कौन? सरकार करेगी, आप करोगे हम उसको फॉलो करेंगे ऑटो का।
जब ऑलरेडी ऐसा देव को डिसवे करने वाला हो वे क्या करे, क्योंकि पुलिसी मटी ऐसा आ गया। बाकी जी भगवान बचाए, आप जानते हो मेरे से क्यों कुछ तो देश का हाल हो रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बेन करना चाहता। ये साहब आपका एपी पॉडकास्ट आने का लिए धन्यवाद। आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मुझे यहाँ मौका दिया बुलाने का, मेरे से विचार विमर्श किया। और मुझे आशा करता हूँ, जो हमारी विचारधारा है, जो सद्भावना है, हर कोशिश करके आप भी उसमें सहयोग दोगे। चाहे मात्र इस चैनल द्वारा, चाहे जहाँ भी ये जाते हो, क्योंकि ये मुख्य निशाना लड़कियों को पढ़ाने का है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एपी पॉडकास्ट में आप किसका पॉडकास्ट देखना चाहते हो, हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।